लेकर आ चुकी हूँ फिजिक्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। तो कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है दीदी जिसको हम पढ़कर 98% स्कोर कर सकते हैं फिजिक्स में। तो क्लास 10 वालों, आर यू रेडी गाइस? और इसी तरीके से अगर आप लोग को साइंस की वीडियो चाहिए हो, मतलब केमिस्ट्री की और बायोलॉजी की, तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन में। फर्दर आप लोग के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे ऊपर वीडियो बना दूंगी फॉर केमिस्ट्री एंड फॉर बायोलॉजी। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन हम लोग देख लेते हैं, बिकॉज अगर तुम्हारी सही वाली ब्लूप्रिंट के हिसाब से मैं बोलूं जो सीबीएसई ने ऑफिशियली डिक्लेयर करी है, उस हिसाब से आप लोग की फिजिक्स को दो पार्ट्स में डिवाइड किया है सीबीएसई ने, नेचुरल फिनोमेना एंड इफेक्ट्स ऑफ करंट। मैं अभी भी बोल रही हूँ ब्लूप्रिंट के चक्करों में मत पड़ना, ब्लूप्रिंट इज टोटली स्कैम। तो तुम लोगों ने अगर वो वीडियो नहीं देखा है, अभी भी अपनी जिंदगी बचा लो, टाइम है तुम्हारे पास, तो तुम लोग जाके देख लेना और दोस्तों के साथ शेयर कर देना उस वीडियो को, कि समझ में आ जाए कि हमें किस चीज से पढ़ना और किससे नहीं पढ़ना। एंड इन चीजों से पढ़ोगे ना तो लिटरली तुम्हारे अच्छे मार्क्स आ रहे होंगे, 95% से अबव आप लोग स्कोर कर पाओगे। चलिए, तो नेचुरल फिनोमेना को देखो, तुम्हें 12 मार्क्स कंज्यूम कर रहा है, वहीं इफेक्ट्स ऑफ करंट आप लोग का 13 मार्क्स कंज्यूम कर रहा है। नेचुरल फिनोमेना में आप लोग के दो चैप्टर्स टोटली आते हैं, दैट इज लाइट और ह्यूमन आई। तो लाइट यार बच्चा पार्टी, मैंने लास्ट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स जब आप लोग के देखे तो मुझे ये कंक्लूड हुआ कि उसमें से 7 से 8 मार्क्स के क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं। जब मैंने ह्यूमन आई को देखा तो उसमें से मैंने ये कंक्लूड किया कि 3 से लेके 5 नंबर तक के क्वेश्चन आप लोग के ह्यूमन आई से भी अगेन पूछे जाते हैं। इफेक्ट्स ऑफ करंट में अगेन दो चैप्टर्स आप लोग के आ रहे हैं, दैट इज इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिसिटी की बात करें तो ये 7 to 8 मार्क्स आप लोग का कंज्यूम कर रहा है, बिकॉज ये चैप्टर बड़ा है, इसमें से न्यूमेरिकल्स भी काफी आते हैं एंड दूसरे कंसेप्चुअल क्वेश्चंस भी आप लोग के आते ही आते हैं। तो वो मैं बताऊंगी कैसे क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, डू नॉट वरी। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इसमें से जो चीजें पूछी जाने वाली थी वो तो ऑलरेडी डिलीट हो गई है, तो काफी आसान चैप्टर ये तुम्हारे लिए हो चुका है। इसमें से सिर्फ और सिर्फ आप लोग का एक्सपेक्टेड 5 नंबर की चीजें तुमसे पूछी जाती है। चलिए लेट्स बिगिन। सबसे पहले हम लोग चैप्टर वाइज देख लेते हैं कि कौन से चैप्टर से कितनी कितनी चीजें पूछने की आप लोगों की संभावना है। चलिए, लाइट में से मैं अगर देखूं तो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक उसमें है कि कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स लेंस के हमेशा हर साल न्यूमेरिकल पूछा गया है। तो 100% श्योरिटी है, 99% भी नहीं बोल रही हूँ कि इसमें से आप लोग का न्यूमेरिकल आएगा। तो जब भी तुम लोग कोई क्वेश्चन बैंक सॉल्व कर रहे हो या पीवाईक्यू सॉल्व कर रहे हो, सैंपल पेपर लगा रहे हो, तो तुम लोग कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स लेंस के ज्यादा से ज्यादा न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करना, जिससे कि तुम्हारी एरर मिस्टेक कम हो जाए और तुम लोग बहुत ज्यादा प्रो बन पाओ इनके न्यूमेरिकल्स के अंदर। अब दीदी कितने मार्क्स के न्यूमेरिकल्स इसमें से पूछे जाते हैं? तो बच्चा 2 से 3 नंबर के न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। एक तो न्यूमेरिकल तुमसे पूछा जाता है कि कहाँ इमेज बन रही है और फिर तुम्हें रे डायग्राम भी उसमें बनाकर दिखाना होता है, ठीक है। साथ ही साथ पावर के न्यूमेरिकल आते हैं, तो पावर का वही मैग्निफिकेशन वगैरह सभी कंक्लूड है इसमें, एंड इसका ज्यादा 2 मार्क्स से ज्यादा का कभी न्यूमेरिकल इसमें पूछा नहीं जाता। अब बच्चा पार्टी बहुत सी बार क्या होता है, कोई क्वेश्चन तुम लोग खोलते हो, उसका पर्टिकुलर सॉल्यूशन तुम्हें समझ में ही नहीं आता कि दीदी ये न्यूमेरिकल मुझसे कहना क्या चाह रहा है, या इसमें ऐसे ऐसे किस तरीके से सॉल्व हो गया। तो तुम लोग को बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है उस टाइम पर बच्चा पार्टी। तुम लोग के पास है यहाँ फिलो ऐप, फिलो ऐप की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है, तो वहां से जाके आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। अब इसको कैसे यूज करना है बच्चा, तो जब भी तुम लोग को ऐसा कोई क्वेश्चन लग रहा है कि जो तुमसे नहीं सॉल्व हो पाएगा, या तुम आधा क्वेश्चन सॉल्व करते हो अटक गए हो, तो जस्ट क्लिक द फोटो ऑफ दैट क्वेश्चन एंड उसको अपलोड कर दो फिलो ऐप पर। फिलो पर 60 सेकंड से अंदर एक एक्सपर्ट ट्यूटर कनेक्ट हो रहे होंगे जो आप लोग की प्रॉब्लम को बिल्कुल सॉल्व कर रहे होंगे। वहां आप लोग को समझाएंगे किस तरीके से न्यूमेरिकल को आप लोग को सॉल्व करना है, एंड पर्टिकुलर अगर कोई गलती आप लोगों ने करी है तो वो भी आप लोग को बता देंगे। यहाँ कोई ऐसे टीचर नहीं होते कि जो एक बार से ज्यादा नहीं समझाएगा तुम्हें। अगर तुम्हें एक बार में नहीं समझ में आ रहा है तो आप लोग उनसे वापस से दोबारा से पूछ सकते हो कि सर मुझे प्लीज एक बार और समझा दीजिए, मुझे ये पर्टिकुलर स्टेप नहीं समझ में आया। तो इस तरीके से तुम लोग अपने क्वेश्चंस को और भी अच्छे तरीके से स्ट्रॉन्ग कर सकते हो जब तुम्हारे पास काफी ज्यादा कम टाइम बचा है। तो तुम लोग यार इस टाइम पर अच्छी एप्स को रखो अपने फोन में, एंड जो तुम्हें डिस्ट्रैक्शन पैदा करती है स्नैपचैट, इंस्टाग्राम वगैरह, इन सबको डिलीट कर दो कुछ दिनों के लिए, एटलीस्ट कुछ महीनों के लिए। तो इस तरीके से तुम लोग अपने चीजों को ऑन टाइम सॉल्यूशन आप लोग को मिल जाएगा। साथ ही साथ मैं बात करूं तो डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन बहुत सारे इसमें पूछे जाते हैं, बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी। डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन कैसा, देखो बच्चा तुम्हें कोई रे डायग्राम दे दिया जाएगा, जब कुछ रेज आ रही है, ठीक है, एक पॉइंट के बाद यहाँ कुछ कन्वर्ज हो रही है या डाइवर्ज हो रही है, कुछ भी हो रहा है, ठीक है, यहाँ पर्टिकुलर कोई बॉक्स बना दिया है, इसमें तुम्हें क्वेश्चन मार्क लगा कि ये पूछा लिया जाएगा कि ये बताओ कि यहाँ कौन सा मिरर होगा या कौन सा लेंस होगा। तो तुम लोग को उस रेस को देखते हुए ये ध्यान करना है कि यहाँ कौन सा मिरर यूज हो रहा होगा या फिर कौन सा लेंस यूज हो रहा होगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन में तुमसे 2 नंबर से ज्यादा में क्वेश्चन पूछा नहीं जाता है, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। आप लोग के ग्लास स्लैब के ऊपर क्वेश्चन आते हैं, तो ग्लास स्लैब के ऊपर ज्यादा से ज्यादा 2 नंबर का क्वेश्चन आ जाएगा। वही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, हमारा स्नेल्स लॉ वगैरह सभी चीजें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में आ रही है, ठीक है, मतलब स्नेल्स लॉ आता होगा तभी तो तुम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तक पहुंचे हो। तो वो भी तुम्हारा 1 से 2 नंबर से ज्यादा कभी पूछा नहीं जाता। स्नेल्स लॉ अगर आता भी है तो 2 मार्क्स से ज्यादा में नहीं पूछा जाता। प्लेन मिरर के आप लोग के डेफिनेशन पूछ सकते हैं, यूजेस पूछ सकते हैं, साथ ही साथ यूजेस आप लोग के कॉनकेव और कॉन्वेक्स के भी पूछ सकते हैं। तो यहाँ भी मैंने यूजेस मेंशन किया है, तो तुम लोग देख लेना, बताना, मैं तुम लोग को भूल गई थी। तो ये भी 2 नंबर से ज्यादा में कभी भी पूछा नहीं जाता है, ठीक है। अब बात करती हूँ मैं ह्यूमन आई
आई की, तो ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड, इसमें से यार ज्यादा टॉपिक्स नहीं है, तो तुम लोग खुश हो जाओ कि वैसे भी यार ये ज्यादा नंबर का चैप्टर नहीं है। अगर कंपेयर करें हम लोग लाइट से, तो लाइट ज्यादा नंबर कंज्यूम करता है आप लोग का। इसमें से तुम लोग को सबसे पहली चीज पढ़ना है डिफेक्ट। यार इसमें से सीधा सीधा 5 नंबर का क्वेश्चन बन जाएगा कि तुम डिफेक्ट बताओ। तो तुम लोग के जितने भी डिफेक्ट है, जैसे मायोपिया, प्रेस बायोपिया, तो सारी डिफेक्ट्स तुम लोग को बताना है, डायग्राम बनाना है उसका, ठीक है, कौन से लेंस से वो करेक्ट हो रहा होगा वो चीज भी आप लोग को यहाँ बतानी है। तो ये 3 से लेके 5 नंबर तक के आने की प्रोबेबिलिटी, अगर ये 5 नंबर में आ गया तुम्हारी बल्ले बल्ले शाबाश शाबाश सब हो जाएगी वहां। या तो तुम्हारी प्रोबेबिलिटी है कि स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन आई पूछ लिया जाएगा। सबसे पहले तुम लोग को क्या करना पड़ेगा, वो लोग बोलेंगे ड्रॉ नीट एंड क्लीन डायग्राम ऑफ ह्यूमन आई, एंड साथ ही साथ तुम लोग को उसका सभी लेबलिंग करना है। लेबलिंग में उसके बाद तुम लोग को पार्ट्स को डिफाइन करना है कि कौन सा पर्टिकुलर पार्ट क्या फंक्शन कर रहा होता है। तो ये सभी चीज में आप लोग के 5 नंबर कवर हो जाएंगे। वो लोग कैसे डिवाइड करते हैं कि 2.5 नंबर आप लोग का, 2.5 नंबर आप लोग का डायग्राम का हो गया, एंड 2.5 नंबर आप लोग के सभी मतलब जो आप लोग फंक्शन समझाए हैं ह्यूमन आई के उसका हो गया, ठीक है। साथ ही साथ इसमें आता है एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन। तो एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन मतलब बच्चा वो तुम्हारे जैसे स्कैटरिंग, डिस्पर्शन, ये सारी चीजें ना उस पर आएंगे। जिस तरीके से ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स क्यों होता है, व्हाई स्काई इज ब्लू, ठीक है, सनराइज सनसेट का रीजन क्या होता है, एंड रेनबो क्यों हमारा बनता है। तो इस तरीके से तुम्हारे जो एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है वो हमेशा पूछा जाता है। तो इसके लिए मैं हाईली रिकमेंड करूंगी कि जितने भी एनसीईआरटी में आप लोग की इस टाइप से एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है, सबको एक बार बहुत अच्छे तरीके से कर जाना। ये 2 नंबर का क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। 2 नंबर के लिए ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, बट करनी पड़ती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चैप्टर है हमारा इलेक्ट्रिसिटी। यार इलेक्ट्रिसिटी में मैं देखूं तो आप लोग का जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग आप लोगों से पूछा जाता है। सबसे पहले जूल्स लॉ की डेफिनेशन पूछ ली जाएगी, और हीटिंग पर आप लोग का कोई ना कोई न्यूमेरिकल पूछ लिया जाएगा। तो अगर इसको कंबाइनली मैं देखूं तो ये आप लोग का आ सकता है 2 से 3 नंबर के अंदर अंदर ये क्वेश्चन आ सकता है। पावर पर न्यूमेरिकल अगेन आते हैं, इसका पावर हो या फिर हमारे लाइट वाले चैप्टर का पावर हो, तो दोनों में पावर का न्यूमेरिकल आता ही आता है। ओम्स लॉ, हाँ इस पर डेफिनेशन ये 99-100% चांसेस है इसका आने का। तो ओम्स लॉ पूछा जाता है, या तो डेफिनेशन या न्यूमेरिकल या किसी भी तरीके से ओम्स लॉ तुमसे पूछा जाएगा। रेजिस्टेंस, यार तो रेजिस्टेंस हमेशा पूछा जाएगा। अब तुम लोग ये सोच रहे होंगे कि इसकी डेरिवेशन आती है कि मतलब जो हम लोग को प्रूव करना होता ना कि R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। तो बच्चा कभी भी इसको प्रूव करने के लिए बहुत कम चांसेस है, 20% चांसेस है कि सिर्फ प्रूव करने के लिए आ सकता है, बट हाईली चांसेस इसकी यही है कि इस पर न्यूमेरिकल आता है। न्यूमेरिकल भाई तुम लोग को 2-3 रेजिस्टेंस 2 सीरीज में पैरेलल लगा के दे दिया होगा, और तुम लोग को बता दिया जाएगा कि इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या है, वो तुम लोग फाइंड आउट करो। तो ज्यादा कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम नहीं आती है, बट तुम लोग हाँ इजी न्यूमेरिकल आता है, पर प्रैक्टिस करके जाना। तुम्हें ये आना चाहिए कौन सा रेजिस्टेंस पैरेलल लगाए, कौन सा सीरीज में लगाए, इस चीज की हम लोग को प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग हो बच्चा बेटे। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट से अगर मैं देखूं तो आप लोगों को 2 या 3 टॉपिक इसमें है, बिकॉज ये चैप्टर में कुछ भी बचा नहीं है। अगर चैप्टर डिलीटेड नहीं होता तो मैं बोलती इसमें सबसे पहला टॉपिक के बचा बेटे लिखो इलेक्ट्रिक मोटर, तो पर इलेक्ट्रिक मोटर दीदी है ही नहीं। ऐसे कोई भी टॉपिक जो हमारे जनरेटर, वो सारे टॉपिक डिलीटेड है। चलो बहुत अच्छी बात है। क्या पढ़ना है, डोमेस्टिक सर्किट्स, ये आप लोग का 2 से 3 नंबर में कंज्यूम होता है, ठीक है। डोमेस्टिक सर्किट वही लाइव वायर, हमारा न्यूट्रल वायर या फिर अर्थ वायर, वो सारी चीजें हम लोग को इसमें पढ़नी है। हैंड रूल्स, तो हैंड रूल्स हमेशा पूछा जाता है। अब सीबीएसई खुद चाहती है कि तुम बच्चों ज्यादा अच्छे से अच्छा स्कोर करो, तो ज्यादा हमेशा हाई चांसेस होते हैं राइट हैंड थंब रूल आने के लिए। तो इस तरीके से हमारा जो राइट हैंड थंब रूल होता है वो क्या बताना चाह रहा है, तो राइट हैंड थंब रूल ज्यादा आता है इन कंपेयर टू फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। पर हम लोग को किसी भी तरीके से कोई भी क्या नहीं लेना है, हमें कोई भी रिस्क नहीं लेना है, तो हम लोग दोनों रूल करके जाएंगे। ये दोनों रूल, अगर कोई भी रूल एक पर्टिकुलर कोई भी रूल आता है, जैसे राइट हैंड थंब रूल आया, तो ये 2 से 3 नंबर के अंदर अंदर में पूछा जाता है। सोलेनॉइड बोलूं तो सोलेनॉइड का डायग्राम अच्छे से याद होना चाहिए, सोलेनॉइड के पार्ट्स याद होना चाहिए, इनसाइड द सोलेनॉइड कैसी मैग्नेटिक फील्ड होती है तो वो याद होना चाहिए, एंड साथ ही साथ ये 2 नंबर में सिर्फ और सिर्फ पूछा जाता है। अब इसमें से भी बच्चा आप लोग के डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, तो तुम लोग सोच रहे हो है दीदी डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन इसमें भी आते हैं। हाँ बच्चा पार्टी इसमें आते हैं। तुम लोग को अगर दीदी कोई स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर, तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड कहाँ होगी ये तुमसे पूछ लिया जाएगा। अगर सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड तुम लोग को दिए है, करंट कैरिंग कंडक्टर सर्कुलर है, इसकी मैग्नेटिक फील्ड कहाँ होगी, सोलेनॉइड के बाहर मैग्नेटिक फील्ड कैसी होती है, सोलेनॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड कैसी होती है। तो इस तरीके से तुम्हारे पास डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे। साथ ही साथ मैग्नेटिक फील्ड है और उसकी प्रॉपर्टीज कर लेना, ये 2 नंबर का क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। तो डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन भी तुमसे 1 या 2 नंबर से ज्यादा में कभी भी पूछे नहीं जाएंगे, क्योंकि ये 1 वर्ड आंसर होता है, तो मोस्टली चांसेस है कि 1 से 2 नंबर में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो मतलब ये कुछ हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे आप लोग के सभी के फिजिक्स के, कि आप लोग को क्या क्या चीजें कर आ रही है, चाहे इलेक्ट्रिसिटी हो, ह्यूमन आई हो, हमारा लाइट हो, या फिर मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट हो। आई होप बता ये टॉपिक्स आप लोग को समझ में आ गया हो कि किस तरीके से आप लोग को प्रिपेयर करना है, ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स के साथ शेयर करना, जिससे कि सभी बच्चों को पता चल पाए कि
यार कौन कौन से फिजिक्स में ऐसे टॉपिक है जो रामबाण एंड बहुत ज्यादा आने की हाईली चांसेस है। तो कौन कौन इस टॉपिक को पढ़कर जाएगा और फिजिक्स में कौन कौन 98% लाना चाहता है, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। ये दीदी मैं 99%, 98%, 97% ला कर रहूंगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग, दिस इज योर एजुकेटर सकीना अली साइनिंग ऑफ।